नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं बात करूंगा 20 प्लस महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जीके व्याख्या के साथ। आइए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानगी किसने प्रदान की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को आंसर हो जाएगा इसका शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1764 के बक्सर युद्ध में हार के बाद 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी। बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों और मीर कासिम शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। दीवानी का अर्थ होता है भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार। अगली क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई है? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आंसर हो जाएगा इसका 1961 में। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। चूहों अथवा अन्य कृंतकों को मारने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? चूहा अथवा अन्य कृंतकों को आंसर हो जाएगा जिंक फास्फाइड। चूहे तथा अन्य कृंतकों को मारने के लिए जिंक फास्फाइड Zn3PO4 का प्रयोग किया जाता है। जिंक फास्फाइड फास्फेट और जिंक का एक अकार्बनिक यौगिक है। यह चूहों और अन्य कृंतकों को मारने के लिए एक कृंतकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। कृंतकों के पेट में यह जहरीली गैस फॉस्फिन उत्पन्न करता है जो वास्तव में कृंतकों को मारता है। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? पृथ्वी की आयु की गणना में आंसर हो जाएगा यूरेनियम का समस्थानिक। यूरेनियम। रेडियो यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। यूरेनियम लेड डेटिंग एक रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि है जो यूरेनियम की क्षय श्रृंखला का उपयोग करती है और चट्टान की आयु का पता लगाती है। यह यूरेनियम आइसोटोप U238, U235 और इस प्रविष्टि 232 थोरियम के रेडियोधर्मी क्षय का उपयोग सीसा और अन्य स्थिर आइसोटोप में करता है। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे के पिता के रूप में जाना जाता है। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। जॉन मथाई ने स्वतंत्र भारत के लिए पहला रेल बजट नवंबर 1947 में पेश किया था। अगली क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा HP ब्लावात्स्की और हेनरी स्टील ओलकोट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क USA में 17 नवंबर सन 1875 में मैडम HP ब्लावात्स्की एक रूसी महिला और हेनरी स्टील ओलकोट एक अमेरिकी कर्नल द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था नस्ल, रंग, पंथ के किसी भेद के बिना मनुष्य का सार्वभौमिक भाईचारा बनाना और प्राचीन धर्म में आदर्श अध्ययनों को बढ़ावा देना। किस देश की राजधानी बैंकॉक है और वह रबड़ का प्रमुख उत्पादक देश है? बैंकॉक और रबड़ का उत्पादक देश भी है। आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड। थाईलैंड लगभग 4.5 मिलियन टन के वार्षिक उत्पादन के साथ दुनिया में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद दुनिया में रबड़ के उत्पादन के मामले में इंडोनेशिया, वियतनाम और भारत है। रबड़ के पेड़ों को गर्म नर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। अगली क्वेश्चन है, इटली देश की राजधानी रोम किस नदी के किनारे पर स्थित है? इटली देश की राजधानी रोम। आंसर हो जाएगा टाइबर नदी। टाइबर। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। यह इटली देश की राजधानी है जो एक प्रसिद्ध नदी टाइबर के तट पर स्थित है।
इस रोम शहर की स्थापना 753 ईसा पूर्व में हुई थी। अगली क्वेश्चन, गन्ने की लाल सड़न रोग कौन सा कवक के कारण होती है? लाल सड़न रोग, आंसर हो जाएगा कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। गन्ने का लाल सड़न फंगस कोलेटोट्राइकम फाल्केटम नामक कवक के कारण होता है। यह पत्ती के मुरझाने, स्टेबल, राइजोम और गन्ने के पौधे डंडल को प्रभावित करता है। अगली क्वेश्चन है, गहरे नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? गहरे नीले रंग का कांच, आंसर हो जाएगा इसका कोबाल्ट ऑक्साइड COO। कोबाल्ट ऑक्साइड का उपयोग कांच के रंग को गहरा नीला बनाने के लिए किया जाता है। कांच को हरा बनाने के लिए सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 का उपयोग किया जाता है। कांच को नारंगी लाल बनाने के लिए सेलेनियम ऑक्साइड SeO2 का उपयोग किया जाता है। ताम्र युक्त नमक का इस्तेमाल कांच को मोर के रंग की तरह नीला बनाने के लिए किया जाता है। अगली क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सब है, कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है? आंसर हो जाएगा इसका सेतु समुद्रम परियोजना। भारत एवं श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके द्वारा सेतु समुद्रम क्षेत्र के छिछले सागर में एक जहाजरानी उपकरण उपयुक्त नहर बनाकर भारतीय प्रायद्वीप की परिधि पर एक नौवाहक मार्ग सुलभ होगा। अभी यह मार्ग छिछले सागर एवं उसमें स्थित द्वीपों चट्टानों के श्रृंखला है। अगली क्वेश्चन, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, आंसर हो जाएगा इसका पुणे, महाराष्ट्र। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड। मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल करने से पहले एक समिति गठित की गई थी। उस समिति का नाम क्या है? फंडामेंटल्स ड्यूटीज, आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह को राष्ट्रीय आपात के दौरान 1976 में भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। राष्ट्रीय आपात की घोषणा तुरंत बाद इंदिरा गांधी ने अतीत के अनुभवों के आलोक में संविधान में संशोधन के सवाल का अध्ययन करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला एक यात्री था। वह मोहम्मद बिन तुगलक 1333-1347 के शासनकाल के दौरान भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक उसकी विद्वता से प्रभावित हुए और उन्हें इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। उन्हें 1342 में मंगोल शासक के सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया था। अगली क्वेश्चन, किस साल भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी, आंसर हो जाएगा इसका 11 दिसंबर 1911 को। 11 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ जिसमें इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को भी रद्द करने की घोषणा हुई। उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। अगली क्वेश्चन है, फूल के लाल, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग मुख्य रूप से कौन सी रंजक से प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा इसका एंथोसियानिन, एंथोसियानिन। एंथोसियानिन रंगीन पानी में घुलनशील रंजक होते हैं जो फेनोलिक समूह से संबंधित होते हैं। ये रंजक के रूपों में पाए जाते हैं। रंग लाल, बैंगनी और नीले रंग के लिए जिम्मेदार एंथोसायनिन फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं। लाल से लेकर नीले रंग
की पत्तेदार सब्जियां अनाज, जड़ें और कंद खाने योग्य सब्जियां हैं जिसमें एंथोसायनिन का उच्च स्तर पाया जाता है। किस दिए गए क्षेत्र में सजीवों अर्थात पौधों तथा पशुओं दोनों की कुल संख्या क्या कहलाती है? किसी दिए गए क्षेत्र में आंसर हो जाएगा इसका जैव भार या बायोमास। बायोमास किसी जानवर या पौधे की प्रजातियों या किसी समुदाय से सभी प्रजातियों के रहने वाले जीवों का वजन या कुल मात्रा जिसमें आमतौर पर एक इकाई क्षेत्र या निवास स्थान की मात्रा के रूप में संदर्भित किया जाता है, बायोमास कहलाता है। अगली क्वेश्चन, एक वृक्ष की छाल के भीतर सजीव कोशिकाओं की पतली परत क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा इसका वृक्ष के छाल के भीतर सजीव कोशिकाओं की पतली परत कैम्बियम। आंसर हो जाएगा कैम्बियम। पेड़ के छाल के नीचे कोशिकाओं की एक पतली झिल्ली या त्वचा को कैम्बियम कहा जाता है। एक निष्क्रिय परिपक्व पेड़ का केवल 1% जैविक रूप से जीवित होता है जबकि बाकी गैर जीवित संरचनात्मक लकड़ी की कोशिकाओं से बना होता है। बल्कि एक पेड़ के प्रमुख जीवित और बढ़ने हिस्से पत्तियां, कलियां, जड़ें और कैम्बियम हैं। अगली क्वेश्चन है, मनुष्य में हिचकी आमतौर पर किसके शिफ्टिंग के कारण होती है? हिचकी, इसका आंसर हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा डायफ्राम, बक्षोदर, मध्यपट, बक्षोदर। मनुष्यों में हिचकी आमतौर पर डायफ्राम के नीचे की ओर स्थानांतरण के कारण होती है। डायफ्राम फेफड़ों और हृदय के नीचे स्थित होते हैं, बक्षोदर या मध्यपट। नुआखाई त्योहार कौन सा भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये नुआखाई पर्व बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के लिए। आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य। नुआखाई भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाता है। नुआखाई का शाब्दिक अर्थ है नया खाना। खेतों में खड़ी नई फसल के स्वागत में यह मुख्य रूप से ओडिशा के किसानों और खेतिहर श्रमिकों द्वारा मनाया जाने वाला पारंपरिक त्यौहार है, लेकिन समाज के सभी वर्ग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। लोग नुआखाई, जुहार और भेंट घाट के लिए एक दूसरे के घर आते जाते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान भादो महीने की शुक्ल पक्ष में खेतों में धान की नई फसल, विशेष रूप से जल्दी पकने वाले धान में बालियां आने लगती हैं, तब नई फसल के स्वागत में नुआखाई का आयोजन होता है। नुआखाई। अगली क्वेश्चन है कि यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है? मेघालय, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में है। इसका क्वेश्चन आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अंत में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नीचे बेल आइकॉन को जरूर ऑन कर दें। आपकी दिन शुभ हो। धन्यवाद।